बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए जो है ये मीज़ान बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो हमने सिस्टम बनाया है कि बैंक स्टेटमेंट को पीडीएफ से एक्सेल पर क्लिक ऑफ बटन के साथ कन्वर्ट करते हैं। ना सिर्फ एक्सेल शीट पे आती है बल्कि पूरी लेजर फैसिलिटी के साथ जो है ये बन जाता है आपके साथ। आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं, आप समरी ले सकते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। नॉर्मली इंसान भूल जाता है कि मैंने किसको कितनी पेमेंट की अपने अकाउंट से, कब से मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्या कितनी एक्टिविटी हुई है, या टैक्सेस दिए हैं तो कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, क्या है। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट ये तीन स्टेप्स आपको शो किए हैं पिछली भी वीडियो में, कि आप सिंपली आप जो है वो कॉपी करें, पेस्ट करें, और ले जाकर आप फिर स्टेप वन चलाएं, फिर स्टेप टू चलाएं, स्टेप थ्री। आज हमारा मौजूद है स्टेप थ्री में एक इम्पोर्टेंट चीज आपको दिखाना है। जब आप स्टेप थ्री चलाते हैं तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है पूरी रनिंग बैलेंस के साथ जो है वो बन जाती है। ठीक है, और आपको एक जो है डेटाबेस फॉर्म में रनिंग टोटल्स के साथ, अकाउंट्स मैपिंग के साथ जो है वो आपको डीबी में अवेलेबल हो जाती है। आप ये देख रहे हैं, आपकी ये डीबी है, डेटाबेस है, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट्स की हेल्प से ये बना है। हर ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट वो होते, इसी तरह से आपके पास है जो अकाउंट है वो उसने खुद फिगर आउट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट लॉजिक, राइट। और फिर मास्टर लिस्ट में इसमें जो है आपको वन लाइन में उसकी हर एक की समरी बता दी कि किस किस अकाउंट में कितना कितना डेबिट और क्रेडिट हुआ है। और ऊपर ये जो जीरो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बता रहे हैं कि आपके इस समरी के टोटल और आपके डेटाबेस के टोटल को मैच कर रहा है, जिसकी वजह से वो जीरो आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई फिगर आ रही है इसका मतलब है कोई डिस्क्रिपेंसी है। अगर आप इसमें से किसी चीज को उड़ा देते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें का डिफरेंस आ जाएगा। आप इसको वापस लाना चाहें तो आप फार्मूले को वापस ले आए, डिफरेंस चला जाएगा। ठीक है ना। आज हम आपको अकाउंट लॉजिक के अंदर अ, जो आपको वो दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप ये काम करते हैं। तो बिल्कुल हमने ये जेज रिवर्सल की एक एंट्री की जो है हमने नहीं की, सिस्टम ने खुद जो है अ, अ, इसको डाला है। तो हम बिल्कुल अगर इसको उड़ा देते, इसको हम उड़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमने उड़ा दिया। अब हम ये भी स्टेप थ्री चलाते हैं तो आप देखेंगे कि ये अकाउंट मार्किंग में एंड ये उसी अकाउंट पे जो आपने उड़ा दिया है उसकी एंट्री पर रुकेगा, कहेगा कि मुझे तो इसका अकाउंट ही नहीं मिल रहा अकाउंट लॉजिक में। ठीक है ना। तो ये जैसे ही उस पर पहुंचेगा तो आपसे ये आपको बताएगा ये रिवर्सल की एक एंट्री है, इसको मैं किस अकाउंट में पोस्ट करूं, न्यू अकाउंट, इसकी डिस्क्रिप्शन आप दें। ठीक है ना। तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये एक ऐसा अकाउंट है जिसका अकाउंट मिसिंग है अकाउंट लॉजिक में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें से जो ऐसी चीजें जो कि अकाउंट नेम डिस्क्रिप्शन के लिए रेलिवेंट नहीं है वो हटा दें। ठीक है? और इसको एंटर कर देंगे, राइट। और ये सर्च टर्म टू में हम यही डाल देते हैं जो हमने ये दिया है। और बाकी सर्च टर्म थ्री एंड फोर जो है वो हम ब्लैंक कर देते हैं, क्योंकि वो तो कम्प्लेक्स किस्म की अकाउंट्स के लिए होगी जिसमें फर्दर ऐसी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको अभी ब्लैंक कर देंगे, इसको भी हम ब्लैंक कर देंगे। तो अब हुआ क्या कि इसने अकाउंट लॉजिक लॉजिक में एक नई एंट्री कर दी। ठीक है, जो कि हमने उड़ा दी थी उसने खुद कर दी। ठीक है, और ये साथ ही इसने एक ये काम भी किया कि उसने एक एंट्री इधर भी कर दी। इसकी अगर आप बॉटम में जाएं तो आपको एक एंट्री हुई मिलेगी। ठीक है ना।
ये क्योंकि जब भी एक एंट्री वहां पे अकाउंट लॉजिक में करता है तो इधर भी डालता है। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर दो प्रेस हो गया, ये दो आ रहा है कि ये बता रहा है कि ये डुप्लीकेट हो गई क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आप इसको डिलीट कर देंगे। अगर आप इसे डिलीट नहीं करेंगे और इसको इसके फार्मूले को नीचे कॉपी करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, क्योंकि ये डबल एंट्री होगी इसकी वजह से ये क्रेडिट में ये फर्क आ रहा है। ठीक? तो हम क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी था उसके अंदर, इस वजह से इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये दिखाना मकसद था कि अकाउंट लॉजिक इस तरह से चलती है। अगर कोई अकाउंट इसमें नहीं मिलेगा और आप स्टेप 3 चलाएंगे तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि एक अकाउंट आप इसमें डालें ताकि उसका ये सिस्टम जो है रिकनसाइल हो, अदरवाइज प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो हमने आपको करके दिखाया कि हमने पहले इसको उड़ा दिया और उसके बाद स्टेप 3 चलाया तो उसने इसी अकाउंट से रिलेटेड जो एंट्री थी जिसको वो पोस्ट नहीं कर पाया अपने डीबी के अंदर, यहाँ पर इस कॉलम में, एच कॉलम में इसमें नहीं डाल पाया था, तो वो आपसे उसने डलवाया। ठीक है। वो जब आपने डलवाया तो फिर ये रिकनसाइल भी हो गया और ये है कंप्लीट हो गई, क्योंकि वो अकाउंट लॉजिक में होना जरूरी है। लेकिन अकाउंट लॉजिक में जब भी वो एक एंट्री करता है तो एक एंट्री इधर भी कर देता है। ठीक है ना। लेकिन जब भी आने वाली कोई एंट्री अगर वो डुप्लीकेट होगी तो यहाँ पे टू आ जाएगा। ठीक है। तो वो हमने अभी यूं ही रखा है कि यूजर खुद उसको इन्वेस्टिगेट कर ले और उसको उड़ा दे या एडजस्ट कर ले ताकि ये टू ना आए। इसका आसान तरीका ये है कि आप जब इसको यहाँ से बॉटम तक इस सबको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे काउंट और सम बराबर आनी चाहिए। ये ना हो कि काउंट तो आ रहे हैं 99 और सम आ गए जो है 100 या 101, 203। इट मीन्स कोई ना कोई एंट्री नॉन वन है, जो यानी वन के अलावा है, या तो उस सूरत में आपको वो जो है उसको देखना पड़ेगा कि कोई डुप्लीकेशन है या नहीं। ठीक। तो ये आपको आज शेयर करना था। ये मीज़ान बैंक के अकाउंट होल्डर्स या वो लोग जो कि ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिनके पास मीज़ान बैंक का अकाउंट है, या वो लोग जो कि पीडीएफ को कन्वर्ट करके ये ये कंसेप्ट लगाना चाहते हैं, तो वो इस को यूज कर सकते हैं, सिस्टम की लॉजिक को यूज कर सकते हैं। और मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कमेंट करें। मैं आई विल बी वेरी प्लीज, मैं बहुत बड़ी मसरत महसूस करूंगा, खुशी होगी मुझे कि आप लोग अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म की हेल्प मुझसे लेना चाहें तो प्लीज फील फ्री। ठीक है। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।